अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.2 और उसके जो पहले 5 सवाल थे वो हमने हल कर लिए थे। आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए टेबल कॉस्ट ए कारपेंटर ₹720 टू मेक। एक कारपेंटर ने एक मेज़ बनाया है और मेज़ बनाने पर जो है उसका खर्चा कितना हुआ है, 720 रुपये। ही सेल्स इट फॉर ₹920। अब वो उसको 920 रुपये में बेचता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही अर्न। हमने बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट की हमने परसेंटेज बतानी है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 720 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस that is equal to 720 और कितने में सेल हुआ है, 920 रुपये। तो यहाँ पे हमारी सेल प्राइस होगी that is equal to 920 रुपये। सबसे पहले हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे तो उसके बाद ही हम उसकी परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करने लगे हैं, प्रॉफिट फाइंड करने लगे हैं। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट that is equal to सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को मालूम करने का जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट हम जो है हमेशा सेल प्राइस यानी जितने में हमने चीज़ को सेल किया है उसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस, जितने में हमने उस चीज़ को ख़रीदा हो। और सेल प्राइस क्या थी, सेल प्राइस थी 920 में हमने उसको सेल किया था और कितनी लागत आई थी उसको बनाने में, 920 रुपये खर्च आया था टेबल को बनाने में। तो 920 में से 720 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल आएगा 200। यानी जो प्रॉफिट हुआ है 200 रुपीज़। अब हमने फाइंड क्या करनी थी, हमने फाइंड करनी थी परसेंटेज। इस प्रॉफिट की हमने फाइंड करनी है परसेंटेज। तो वो फाइंड करने के लिए हम इसके ऊपर एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट that is equal to profit divided by cost price multiply 100। ये फार्मूला है जो इस्तेमाल होगा परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हमने फाइंड किया है अभी 200 और कॉस्ट प्राइस थी हमारी 720 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डैट इज़ इक्वल टू, अब 200 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 720 के साथ। तो ये इक्वल होगा 27.78%। यानी जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 200 था और हमने परसेंटेज निकाली है तो 27.78% उसको मुनाफा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 84% ऑफ ए बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस। अगर 84% में 420 पेजेस हों तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस इन द बुक। हमने एक किताब के टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो मालूम करने हैं कि किताब में कुल सिफ़ात कितने हैं। 84% में तो 420 पेजेस आ रहे हैं ना, तो हमने लेकिन ये देखना है कि एक किताब यानी पूरी किताब के अंदर जो है वो कुल कितने पेजेस हैं, ये हमने मालूम करना है। 84% में 420 पेजेस हैं
तो हम लिखेंगे 84% of a book consists of pages that is equal to 420। हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस मालूम करने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट इज इक्वल टू 420। अब ये देखिए मल्टीप्लाई था, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 84% दैट इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई। अब परसेंट की जगह पे हमें पता है कि 1/100 दैट इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई। अब हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल, ये 100 जो है वो ऊपर आ जाएगा। 420 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और इसको डिवाइड करेंगे हम 84, तो डैट इज़ इक्वल टू 42,000 को डिवाइड करेंगे 84 के साथ, तो ये इक्वल होगा 500। यानी एक किताब में कितने पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑफ हाउस रेंट and 70% of the rest on household expenditure. If he saves rupees 1800, what is his total income? हमज़ा अपनी टोटल इनकम में से 20% जो है वो घर का किराया देता है, ठीक है ना। हाउस रेंट का मतलब होगा कि घर का किराया देता है। एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और अब बकिया में से 70% जो है वो घर के अखराजात पर खर्च करता है। अगर इफ़ ही सेव्स रुपीज़ 1800, अगर वो 1800 रुपये क्या करता है, सेविंग करता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द टोटल इनकम, तो हमने बताना है कि हमजा की टोटल इनकम कितनी है। लेट टोटल इनकम, तो हम फर्स्ट कर लेंगे जो टोटल इनकम है वो कितना है, 100, ठीक है। हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, यानी घर के किराए के ऊपर हमजा कितना खर्च करता है, 20%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस रेंट दैट इज़ इक्वल टू 20%, ठीक है ना। अब टोटल इनकम 100% थी और उसमें जो घर का किराया कितना है, 20%। रिमेनिंग इनकम यानी हमजा के पास कितनी रकम जो है वो बच जाएगी। रिमेनिंग इनकम, तो 100 में से हम माइनस करेंगे 20%, डैट इज़ इक्वल टू 80%। नेक्स्ट था कि 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी 70%, अब उसमें से 70% जो है वो कहाँ पे खर्च होते हैं, उसके घर के अखराजात पर। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, अब इसमें जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होंगे ना, ये 70% नहीं होंगे, बल्कि ये कितने हैं, ये 56 है, ठीक है। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितने हैं, 56%। तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग इनकम, अब कितने थे, 80% में से माइनस करेंगे 56%,
तो डैट इज़ इक्वल टू 80 में से -56 को माइनस करेंगे 24%। सेविंग कितनी है 1800। तो हमने मालूम करना था टोटल इनकम, यानी हमज़ा की टोटल इनकम कितनी है। तो चलें, अब टोटल इनकम हम किस तरह से निकालेंगे। टोटल इनकम डैट इज़ इक्वल टू सेविंग कितनी है 1800 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 100 डैट इज़ इक्वल टू, ये 2020 से कैंसिल और 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो ये आ जाएगा 7500 रुपीज़। यानी जो हमज़ा की टोटल इनकम है वो 7500 है। क्वेश्चन नंबर 9, रहील्स इनकम इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ रऊफ, व्हाट परसेंट इज़ रऊफ इनकम लेस देन रहील्स। अब रहील की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है रऊफ की इनकम से, ठीक है। यानी रहील की इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है, मोर का मतलब होता है ज़्यादा है रऊफ की इनकम से। तो व्हाट परसेंट इज़ रऊफ इनकम लेस देन रहील। अब हमने परसेंटेज मालूम करनी है कि रऊफ की इनकम जो है वो कितने परसेंट कम है रहील की इनकम से। रहील इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है रऊफ की इनकम से, और हमने परसेंटेज मालूम करनी है कि रऊफ की इनकम जो है वो कितनी लेस है रहील की इनकम से। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं लेट रऊफ इनकम फ़र्ज़ कर लेते हैं रऊफ की इनकम कितनी है 100%, ठीक है। रहील्स इनकम अब चूँकि रहील की इनकम 25% ज़्यादा है रऊफ की इनकम से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 + 25, तो 100 + 25 125। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज इज़ रऊफ इनकम लेस देन रहील इनकम्स। परसेंटेज ऑफ रऊफ इनकम लेस देन रहील इनकम डैट इज़ इक्वल टू, अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल कितना है 125 और 100 मल्टीप्लाई 100%, यानी हमने इन दोनों की परसेंटेज लेनी है और उसको हमने 100 में से माइनस करना है। 100 माइनस, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 80%। अब 100 में से 80% को माइनस करेंगे तो ये आएगा 20%, यानी जो रऊफ की इनकम है वो 20% कम है रहील की इनकम से। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल कर ली है।